अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि फूल मखाने हमारे जिस्म में क्या फ़ाल अदा करते हैं। हमारे लिए ये अल्लाह ताला ने इसमें कौन सी हिकमत रखी है और इसके कितने फ़ायदे हैं और किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। फूल मखाने ऐसे लोग जिनको अक्सर बेशतर कमज़ोरी रहती है, थकावट रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, कैल्शियम की कमी का शिकार हैं, उन लोगों के लिए फूल मखाने एक नेमत से कम नहीं। तरीका ये है कि फूल मखाने खाने के लिए अच्छी किस्म के फूल मखाने लें पंसारी की दुकान से, फ्रेश वाले, ताज़े, साफ सुथरे। उनको अच्छे तरीके एक शीशे की डब्बी में महफूज रखें। उसके बाद 1 कप दूध बॉयल करें और बॉयल दूध में अगर आप हड्डियों की ताकत के लिए, कैल्शियम के लिए और थकावट के लिए लेना चाहते हैं तो फिर आप रोज़ाना लें। 3 दाने फूल मखाने के 1 कप दूध में डालेंगे। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, आधा घंटा घंटे के बाद कप को ढांप के रख दें। जब दूध भी ठंडा हो जाए, ये भी उसमें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, फिर दूध भी पी लें, इनको भी चूस लें। ये आपकी कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए इंतहाई लाजवाब है। आपकी हड्डियों के दर्द के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, हड्डियों के भुरभुरेपन के लिए, जोड़ों की कमज़ोरी के लिए इंतहाई लाजवाब है। अगर आप इसको मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो आप इसके साथ गोंद कीकर घी में ब्राउन करके भून के उसको ग्राइंड कर लें। 1/4 चम्मच वो भी इसके साथ आप मुंह में डाल के ऊपर दूध पी लिया करें। तो ये हड्डियों की ताकत के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए और कैल्शियम की कमी के लिए बेहतरीन किस्म का टॉनिक है। लेकिन ऐसे लोग जो फूल मखाने वेट लूज करने के लिए खाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि एक मुट्ठी भर, जो उसके एक आम मुट्ठी में जो फूल मखाने जितने आ जाएंगे, वो इतने एक बॉयल किए हुए दूध के गिलास में डालेंगे और उसको पिएंगे। तो ये जो है ना, जब ठंडा हो जाए या मखाने सही तरीके से जज्ब हो जाए उसके बाद इस्तेमाल करें तो ये वेट लूज करने के लिए इंतहाई लाजवाब है। ये वेट लूज करने में काफ़ी नफ़ा देते हैं, फ़ायदा देते हैं। लेकिन ज़्यादा मिकदार, ख़ासतौर पे शुगर वाले मरीज़ फूल मखाने की तादाद 3 से ऊपर न बढ़ाएं, क्योंकि शुगर की जो है ना, ये मिकदार को अप कर सकता है, शुगर के लेवल को। तो पहली तो बात यह है कि शुगर वाले मरीज़ ना ही खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर उन्होंने खाना ही है तो फिर सिर्फ 3 दाने रोज़ाना के इस्तेमाल करें। इसी तरह ऐसे लोग जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है, फूल मखाने 3 दाने रोज़ाना इस्तेमाल करें तो कब्ज़ का मसला नहीं होगा। लेकिन अगर ज़्यादा मिकदार में करेंगे तो उनको कब्ज़ का मसला हो सकता है। तो ऐसे लोग जिनको कंस्टिपेशन रहती है या कंस्टिपेशन के ऑलरेडी वो मरीज़ हैं, उनको चाहिए कि फूल मखाने इस्तेमाल ना करें। अच्छा, फूल मखाने का एक और फ़ायदा है दिलचस्प। ऐसे लोग जिनका मुंह अक्सर फटा रहता है, मुंह में अक्सर जो है ना ज़बान या होंठ के अंदर छाले हुए रहते हैं, फटा रहती है ज़बान या होंठ, अंदर अंदर से जो है ना अल्सर टाइप बना हुआ है, वो फूल मखाने का 1 दाना जो है दूध में डालेंगे। उसके बाद जब गर्म दूध में डालेंगे, जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, दूध ठंडा हो जाए, दूध को ठंडा करें, फ्रिज में रख दें। उसके बाद वो एक फूल मखाना उठा के चूसा करें। वो दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम चूसें फूल मखाना, ठंडे दूध में, गर्म दूध में डाल के उसको ठंडा करें, फिर फ्रिज में रखें। 1 दफ़ा तैयार करके रख लें, रोज़ाना सुबह शाम 1-1 दाना चूसें। तो इससे उनके जो मुंह का अल्सर है, जिसमें ज़बान का फटना, होंठों का अंदर से फटना, मुंह में छालवे हो जाना, ज़बान में छालवे हो जाना, ये उसका लाजवाब किस्म का टिप्स है, बहुत ज़बरदस्त मुफीद है। इसी तरह जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के भुरभुरेपन के लिए लाजवाब है, दांतों की कमज़ोरी के लिए लाजवाब है, और कैल्शियम की कमी के लिए, और ऐसे लोग जो हर वक्त थकावट जिनको रहती है, थोड़ा सा काम करते हैं, शाम को जो है ना जिस्म टूट रहा होता है, उनके लिए बेहतरीन टॉनिक है कि वो शाम को 3 फूल मखाने गर्म दूध के कप में डालें, फिर उसको वेट करें आधा घंटा, जब दूध ठंडा हो जाए तो फिर ये दूध, फूल मखाने भी खा लें, दूध भी पी लें। ये उनकी एनर्जी बहाल करने का लाजवाब किस्म का टिप्स है।
مجھے امید ہے کہ تمام دوست اس کو ضرور ٹرائی کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے خاص طور پہ جو اس عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے بہترین ٹانک ہے، وہ نیچرلی حالت میں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں بہتری دے گا، آپ کی پرابلم دور کرے گا، آپ کے گھر میں خوشیاں اور رونق لائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینکس۔